उसके बाद जो शिवसेना की तरफ से इस चीज को ज्यादा प्रचारित किया गया, मराठी वर्सेस गुजराती, मराठी वर्सेस गुजराती, जो ये कैंपेन किया गया कि मराठी अस्मिता पर चोट पहुंचाई जा रही है गुजराती द्वारा, तो ये जो चीज थी, मुझे लगता है ये बूमरैंग किया है, क्योंकि देश में आज की डेट में उस तरीके से कलोकियल तरीके से, खास करके महाराष्ट्र जैसे प्रदेश में लोग नहीं, पुराने तरीके की राजनीति अब नहीं चलेगी, अब बदल रहा है, क्योंकि आपका वोटर बैंक पूरा बदल रहा है, वो अलग तरीके से सोचता है। सोशल मीडिया का बहुत अहम और इम्पोर्टेंट रोल है। तो ये सारी बातें जो हुई, मुझे लगता है कि इस ऊहापोह में रह गई। शिवसेना का कैंपेन हर 10 दिन के बाद आप अगर देखें तो एक नई तरीके की चीज वो लेके आ रहे थे, मुझे लगता है। और अब बड़ी खबर आपको दिखाने जा रहा हूं। मुख्तार अब्बास नकवी साहब, नवाब मलिक साहब, प्रेम शुक्ला साहब, गौर कीजिएगा, दर्शक तो आंखें गड़ाए बैठे ही हैं। तस्वीर आ गई है महाराष्ट्र की। कांग्रेस 27 सीटें, जबरदस्त नुकसान, लगभग 50 सीटों का नुकसान। बीजेपी 151 सीटें। यहां पर भी महाराष्ट्र में भी बड़ी तस्वीर, अपने बलबूते सरकार बनाती दिख रही है बीजेपी। एनसीपी के खाते में 28 सीटें, जबकि शिवसेना पहले से बेहतर प्रदर्शन है, लेकिन डिस्टेंट नंबर 2 71 सीटें यहां पर शिवसेना को मिलती दिख रही हैं, जबकि एमएनएस और अन्य के खाते में 11 सीटें जाती दिख रही हैं। तो बड़ी तस्वीर महाराष्ट्र की। हरियाणा के बाद महाराष्ट्र में भी ना सिर्फ सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बल्कि बहुमत के साथ सरकार बनाती दिख रही है बीजेपी। कांग्रेस 27 सीटें, बीजेपी 151 सीटें, 144 का बहुमत का आंकड़ा है। एनसीपी कांग्रेस से ज्यादा सीटें ले रही है, एक सीट ज्यादा ले रही है, 28, और शिवसेना 71, यानी कि कांग्रेस 27, एनसीपी 28, 71 शिवसेना और 151 सीटें बीजेपी लेती दिख रही है। यह कमाल कैसे हुआ? मुख्तार अब्बास नकवी साहब। नकवी साहब, नकवी साहब तक आवाज नहीं जा रही है, वो जरूर इस पर कमेंट करना चाहेंगे। लेकिन सुकेश, क्योंकि आप बीजेपी को लगातार ट्रैक करते रहे हैं, बीजेपी ने जो बड़ा जुआ खेला था दोनों ही राज्यों में, ये है अकेला चलो का राग अलापेंगे। हरियाणा में 5 सीटों से कभी ऊपर नहीं गए थे। अगर हम महाराष्ट्र की बात करें, 119 से ज्यादा सीटों पर लड़ते नहीं थे, यहां 151 सीटें जीतती दिख रही है बीजेपी। तो जो बड़ा जुआ खेला उसमें कामयाब। बिल्कुल बिल्कुल टैक्टफुल था ये, बिल्कुल टैक्टफुली एक लिया हुआ डिसीजन था कि हमको अकेले जाना है, चाहे वो हरियाणा हो चाहे वो महाराष्ट्र हो। ये दरअसल आरएसएस ने बार बार पुश किया है कि हमको एक पैन इंडिया पार्टी बनना है, हमको किसी के सहारे नहीं चलना है। जब नीतीश कुमार से गठबंधन टूटा तब बीजेपी चाहती थी कि हम धीरे धीरे पैन इंडिया बने, पार्टी बने, और उसी दिशा में लगातार वो आगे बढ़ रही है। जहां तक आप महाराष्ट्र की बात कर रहे हैं, महाराष्ट्र में क्लियर कट अंडरस्टैंडिंग थी एक कि अभी तक दरअसल महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स को लोग जो डील किया करते थे बीजेपी की तरफ से, वो दरअसल वही के नेता थे, क्योंकि वो बड़े शत्रप थे, चाहे वो प्रमोद महाजन हो चाहे वो गोपीनाथ मुंडे हो, तो कुल मिलाकर वो पूरी पॉलिटिक्स को देखते थे। अब एक नया एरा पॉलिटिक्स में आ गया बीजेपी के, अटल आडवाणी एरा से बाहर निकलकर मोदी और अमित शाह एरा है। तो कुल मिलाकर एक ऐसी तस्वीर दिखाई गई कि भैया हम उस एरा से निकल गए हैं, अब आपके सामने कोई जाएगा मातोश्री में, उसकी चिंता आप न करिए, हमको हमारा ड्यू मिलना चाहिए। और फोर्स किया कि आप हमसे गठबंधन तोड़ लीजिए, हम अगर लड़ेंगे तो हम फायदे में रहेंगे। शायद इतने फायदे का अनुमान जो है, मैंने कई बीजेपी नेताओं से बात की थी, इतने फायदे का अनुमान उनको भी नहीं था, लेकिन उनको यह लग रहा था कि हमको एक कॉन्सिडरेबल अमाउंट जो होता है, दुगना नहीं कहेंगे, नहीं दुगना तो ज्यादा मिल गया, उम्मीद से ज्यादा जरूर मिल रहा है। विनोद, आप मुस्कुरा रहे थे लगातार, मुस्कुराहट की खास वजह? देखिए, ऐसा है, बहुत सिंपल सा है। जो चीज लागू हो रही थी 2009 के इलेक्शन में कांग्रेस पार्टी पे, वो आज के दिन भारतीय जनता पार्टी पे लागू हो रही। आइडेंटिटी जो है उसने बैकसीट ले ली, एस्पिरेशन जो है हावी है, ये 2009 के जमाने से ही है। क्योंकि आपको याद हो कि 2009 का इलेक्शन अहम क्यों था? इसलिए अहम था कि उस वक्त जो परसेप्टेबल शिफ्ट यूथ वोट का
मनमोहन सिंह के पक्ष में देखा गया 2008 के इकोनॉमिक डाउनटर्न के संदर्भ में कि ये व्यक्ति है जो हमारी देश की इकोनॉमी को बचा सकता है, हमको रोजगार दिलवा सकता है, हमारे को वेल्थ जनरेट करके उसमें एक हिस्सा दिलवा सकता है। वो उनकी महत्वाकांक्षाएं पूरी नहीं हुई, अपेक्षाएं पूरी नहीं हुई जी। अब वो अपेक्षाएं जो है नरेंद्र मोदी साहब के तरफ आ गई हैं और इसके चलते आप हरियाणा में देख रहे हैं कि उनकी सरकार आगे बढ़ रही है और महाराष्ट्र में आगे बढ़ रही है। कितना आगे बढ़ रही है? बड़ी तस्वीर है, कितना आगे बढ़ रही है वो बाद में बात करेंगे, लेकिन आगे बढ़ रही है। बिल्कुल यही बड़ी तस्वीर उभर कर आ रही है। न्यूज 24 टुडेज चाणक्य के इस एग्जिट पोल में हरियाणा में अपने दम पर सरकार बना रही है बीजेपी 52 सीटों के साथ। 90 में से 52 सीटें बीजेपी के खाते में जाती दिख रही है। यह एग्जिट पोल है, ये नतीजे नहीं है। नतीजे 19 तारीख को आने हैं और 288 की विधानसभा में महाराष्ट्र में बीजेपी 151 सीटों के साथ अपने दम पर सरकार बना रही है। 25 साल का रिश्ता तोड़ना महंगा पड़ा क्या शिवसेना को? यह सवाल पूछूंगा प्रेम शुक्ला से ब्रेक के बाद।